Hey Ghee fam, welcome back to Spill the Ghee, where we serve the hottest tea. Let's talk about कियारा आडवाणी. अभी कियारा की एक न्यू मूवी आ रही है यश के साथ, जिसका नेम है टॉक्सिक. इस मूवी में कियारा का एक स्टीमी रोमांटिक सीन दिखाया गया है को स्टार यश के साथ. इसके बाद लोगों ने एक्टिंग डिस्कस करना छोड़ दिया और सीधा कियारा की शादी पे आ गए. सिद्धार्थ को बुरा नहीं लगता होगा, शादी के बाद ऐसे सीन्स, रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है. कियारा को ये करने की क्या जरूरत थी? लोग एक्टिंग और रियल लाइफ का डिफरेंस ही भूल गए. ये स्क्रीन प्ले है, कैरेक्टर है, डायरेक्शन है, कैमरा है, एडिटिंग है. ये कोई पर्सनल कन्फेशन या रियल लाइफ रोमांस नहीं है. कियारा एक एक्टर है और एक्टर्स का काम ही होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करना. अगर किसी फिल्म में इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो कोई ये नहीं पूछता कि घर पे भी रोती हो. तो फिर इंटीमेट या रोमांटिक सीन्स आते ही सडनली सबको शादी की मोरालिटी क्यों याद आ जाती है? और यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, फिल्म में सिर्फ कियारा नहीं है, कियारा के अपोजिट यश भी है. वो भी मैरिड है, उनके भी बच्चे हैं, लेकिन यश के कमेंट्स में वैसे मॉरल लेक्चर्स नहीं दिख रहे. कोई नहीं पूछ रहा आपकी वाइफ क्या सोचेंगी, कोई नहीं बोल रहा शादी के बाद ये सब. साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस. बल्कि उसको प्रेस किया जा रहा कि कितने अच्छे से उसने सीन में परफॉर्मेंस दी है. अगर इशू जेन्युइनली मैरिज होता तो दोनों एक्टर्स को इक्वली स्क्रूटिनी मिलती, लेकिन यहाँ आउटरीच एक तरफ ही जा रहा है. और इतना ही नहीं, अब इस डिस्कशन में लोग साई पल्लवी और काजल अग्रवाल को बीच में ला रहे हैं. अब देखो, दोनों का एग्जाम्पल देना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिया जा रहा है वही प्रॉब्लम है. साई पल्लवी का नो किसिंग, नो इंटीमेट सीन्स डांस काफी वेल नोन है. उन्होंने ओपनली कहा कि अगर कोई रोल उनकी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस करता है तो वो प्रोजेक्ट छोड़ देती हैं. काजल अग्रवाल ने भी सालों से अपने करियर में नो किसिंग और नो बिकिनी रोल मेंटेन किया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने काफी बड़े प्रोजेक्ट्स भी इस वजह से टर्न डाउन किए हैं. ये उनकी बाउंड्रीज है, उनका कंफर्ट है, उनका डिसीजन है और उसके लिए उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए. लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग कहते हैं देखो साई पल्लवी को, देखो काजल को और अब कियारा को देखो. ये कंपैरिजन रिस्पेक्ट नहीं है, ये कंपैरिजन एक वेपन बन गया है. मतलब एक वुमेन की पर्सनल बाउंड्री को उठाओ, उसे गोल्ड स्टैंडर्ड बना दो और फिर दूसरी वुमेन को उस स्टैंडर्ड पे मेजर करके शेम करो. ये अप्रिशिएशन नहीं है, ये पॉलिसिंग है, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड पैकेजिंग के साथ. साई पल्लवी ने नो कहा रिस्पेक्ट, काजल अग्रवाल ने नो कहा रिस्पेक्ट, कियारा आडवाणी ने एक स्क्रिप्टेड रोमांटिक सीन के लिए यस कहा तो सडनली डिसरिस्पेक्ट. ये कौन सा लॉजिक है? अगर चॉइस सिर्फ तब तक वैलिड है जब वो कंजर्वेटिव या सोशली अप्रूव डायरेक्शन में जाए तो फिर वो चॉइस हुई ही नहीं, फिर तो वो एक्सपेक्टेशन हुई. और इंटरनेट को शायद ये एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है कि दो सक्सेसफुल वुमेन एक ही इंडस्ट्री में कंप्लीटली डिफरेंट बाउंड्रीज चूज कर सकती हैं और दोनों फिर भी इक्वली रेस्पेक्टेबल हो सकती हैं. मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये लगता है कि लोग बोलते हैं वी रिस्पेक्ट वुमेन हु हैव स्टैंडर्ड्स. तो फिर जब एक वुमेन अपनी बाउंड्री डिफरेंटली डिफाइन करती है, उसका रिस्पेक्ट कहाँ चला जाता है? रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि तुम सिर्फ वही चॉइसेस सेलिब्रेट करो जो तुम्हारी पर्सनल प्रेफरेंस से मैच करती है. रियल रिस्पेक्ट तब होता है जब तुम किसी और की बाउंड्री को भी वैलिड मानो, चाहे वो तुम्हारी बाउंड्री जैसी हो या बिल्कुल अपोजिट. और बॉलीवुड में ये डबल स्टैंडर्ड नया नहीं है. हीरो डिकेड्स से रोमांटिक सीन्स करते आए हैं, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी. ऑडियंस उन्हें प्रोफेशनल डेडिकेटेड एक्टर बोलती है, लेकिन हीरोइन वही करे तो डिस्कशन तुरंत हस्बैंड, संस्कार, फैमिली और मोरालिटी पे शिफ्ट हो जाता है. कैरेक्टर का एनालिसिस कम, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज्यादा बन जाता है. ये पैटर्न इतना कॉमन हो चुका है कि लोगों को एबनॉर्मल लगना ही बंद हो गया है. एक और बात, किसी एक्टर का इंटीमेट सीन करना ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि वो अपनी रिलेशनशिप को कम वैल्यू करता है. रियल रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं. और सेलिब्रिटीज की मैरिज के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या कंफर्ट लेवल है, वो सिर्फ उन दो लोगों को पता होता है. कुछ लोग बोलेंगे लेकिन साई पल्लवी और काजल ने भी तो इंडस्ट्री में काम किया है, बिना ये सब किए. बिल्कुल किया और वो उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि जो एक्ट्रेसेस डिफरेंट टाइप का रोल्स चूज करे वो ऑटोमेटिकली लेस डिग्निफाइड हो गई. एक्टिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल प्रोफेशन नहीं है. हर एक्टर अपनी कंफर्ट, अपनी एम्बिशन, अपने इमेज और अपने करियर गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेता है. किसी ने बाउंड्री यहाँ खींची, किसी ने वहाँ, दोनों वैलिड हैं. लोग एक्चुअली वुमेन्स चॉइसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग उन चॉइसेस को रिस्पेक्ट करते हैं जो उनके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को वैलिडेट करे. जब चॉइसेस उनकी एक्सपेक्टेशन से मैच करे तो अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन जब चॉइसेस अलग हो तो वही सेम लोग शेम करते हैं. और इसलिए साई पल्लवी और काजल का नाम बार बार यूज किया जा रहा है, सेलिब्रेट करने के लिए कम, कियारा को कंपेयर करने के लिए ज्यादा. सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट व्हाट यू थिंक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट स्पिल.